तो हम पढ़ रहे हैं मास्टर्स कैवल्य दर्शनम। और कैवल्य दर्शनम जो लिखी है स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी द्वारा 1894 में लिखी थी। ईयर 1894 में, जब कलयुग के कलयुग समाप्त हो चुका था इस पुस्तक के हिसाब से, और द्वापर के 194 ईयर्स हो चुके थे। यानी कि जैसे कि हमने पहले जाना कि कलयुग, जब कोई भी युग परिवर्तन होता है तो उसका 10%, यानी कि द्वापर जब खत्म हो गया था तो उसके बाद कलयुग शुरू हुआ। तो द्वापर हमने जाना 2000 ईयर्स का होता है, तो 200 उसका और 100 कलयुग का, जो कि 1000 ईयर्स का होता है। तो तीनों के मिला के 300 ईयर्स ट्रांजिशन पीरियड है। उसमें से 194 ईयर्स पूरे हो चुके थे 1894 में। और हम उसमें उसी में हम अभी तक क्या सोचे थे, कलयुग है, लेकिन द्वापर तब शुरू हो गया था, लेकिन हम ट्रांजिशन पीरियड में थे। जैसे कहते हैं ना कि अभी बदलने का ट्रांजिशन पीरियड हमने इतनी बार सुना अलग अलग स्वाध्याय के माध्यम से, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता अच्छा अच्छा ट्रांजिशन हो क्या रहा है। अभी तो हमारे परिवर्तन, युग परिवर्तन है क्या, ये नहीं समझते। तो युग परिवर्तन उस समय चल रहा था, और अभी इस वर्ष ये पूरा 300 साल कंप्लीट हो गए। तो हम लोग पूरी तरह से अब द्वापर में हैं। तो हमारे 331 ईयर्स पूरे हो गए, जो कि शुरू हुए थे 499 ईयर्स जब था। तो वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई मास्टर्स, और हम यहाँ तक आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा, मैं एक बार जल्दी से जो तक अभी तक हमने करा, तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हैं जो हमने शुरू में हमने जो पढ़ा, वो हमने जाना युग परिवर्तन, फिर कैसे हम उसको जानते हैं, कौन सा युग कितने समय का है, वो सारा हमने आगे करा था। चैप्टर 1 हमने में जाना कि ये वेद है, और वेद में हमने अभी तक 5 सूत्र कर लिए हैं। तो पहले सूत्र में हमने जाना कि सबसे परम कौन है, परम ब्रह्मा ही सत्य है। बाकी सब कुछ, यानी कि जो परम ब्रह्मा है वो नित्य है, वही है, सब कुछ पूर्ण है, अनादि है, अनंत है, वही है। और वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। यानी कि वही सत्य है, और बाकी सब कुछ माया है। उनके अलावा बाकी सब कुछ माया है, क्योंकि उनसे आई है, उनके विचार से है। हमने जाना कि ईश्वर को बुद्धि से कैसे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि माया है। हम बुद्धि बुद्धि का में क्यों नहीं है, हम हमारा जो है। तो हमने वो जाना, और हमने उसके बारे में जाना कि जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तब हम जुड़ते हैं ईश्वर से। बाहर तो सब कुछ माया है, सब कुछ हमें द्वैत में लेकर के जाता है। तो हमने इस सूत्र में ये जाना। फिर हमने दूसरा सूत्र में जाना कि वह परम ब्रह्मा समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है। तो परम ब्रह्मा जो है, जहां से हम सब आए हैं, वो स्रोत क्या है, वो सारे ज्ञान, सारा ज्ञान जो धरती पे हम कहते हैं पुस्तकों से नहीं मिल सकता, ब्रह्म ज्ञान है। वो ज्ञान परम ब्रह्मा के पास है ना। ब्रह्मांड में है वो ज्ञान, समस्त ज्ञान है, और हम सब उनके प्रेम का मूल्य है। वही प्रेम का हम सब में है, और वही सर्वशक्तिमान है ब्रह्म ब्रह्मा। और वो प्रेम जो तत्व है वो हमें सर्व शक्ति प्रदान करता है, आनंद का बीज भी है। ये ईश्वर की प्रकृति है ना। ईश्वर की प्रकृति क्या है, प्रेम और प्रकाश और आनंद। यही प्रेम ईश्वर की प्रकृति है। यानी कि ईश्वर प्रकृति जो जिसने सब कुछ बनाया है, ये प्रकृति में कण कण में, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर का हमारे बच्चों में जाता है। जो भी हम हमारे गुण हैं, वो उन गुणों में से, माता पिता के गुण हैं, उनके दादा दादी के गुण हैं, नाना नानी के हैं, या एंसेस्टर्स के गुण हैं, वो ही बच्चे में जाते हैं। तो ईश्वर की जो जो हम सब ईश्वर पुत्र है ना, हम तो वहीं से, भले जाने ना जाने पर सत्य यही है। तो उनकी प्रकृति हम में भी है, यानी कि दिव्य प्रेम और प्रकाश हम सब में है। हम उसको जान नहीं पाए हैं, जो नहीं जान पाए हैं, पर जो जान जाते हैं वो फिर ईश्वर में हो जाते हैं, ईश्वर का बोध हो जाता है उन्हें। और ईश्वर का बोध कैसे होता है वो हमने दूसरे सूत्र में जाना था। ईश्वर का बोध कैसे होता है, जब हम कुटस्थ जो जुड़ते हैं, अपने कुटस्थ के रास्ते, थर्ड आई से हम अंदर जाते हैं, है ना। तो यहाँ तीसरे सूत्र में हमने जाना परम ब्रह्मा ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। ओम यानी प्रणव शब्द जो है, उसी से, उसी प्रणव शब्द से काल देश एवं अणु भी बने हैं। यानी कि ओम से, ओम कैसे प्रकट हुआ, वो एक बिग बैंग, जब आकर्षण और विकर्षण हो रहा था, जैसे ही विचार आया परमात्मा में कि मुझे दिव्य प्रेम और प्रकाश आनंद सृष्टि के रूप में उसकी उसको अनुभव करना है।
तो उसी समय द्वैत भी उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ कि उसी में से स्पंदन आए, वाइब्रेशन जागृत हुए। तो हम भी देखेंगे ना कि हमारे अंदर कोई विचार आता है, उस विचार के साथ एक वाइब्रेशन आते हैं। वाइब्रेशन किस तरीके कि आपको कुछ चाहिए है, तो आप उसी के बारे में विचार करने लगते हैं, है ना, कि मुझे ये चाहिए, और उसके वजह से एक वाइब्रेशन हो जाती है पूरे संसार में। एक वाइब्रेशन फैल जाती है जो हमें हमें जो चाहिए वो हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है। तो ऐसे ही जब परम ब्रह्मा के अंदर वो विचार आया कि मुझे सृष्टि के के माध्यम से आनंद और सच्चित आनंद और प्रकाश से मैं सब कुछ बनाऊंगा, और उसी से मुझे आनंद को प्राप्त करना है। तो हम सब किस लिए बने हैं? आनंद के लिए। हमें यहाँ धरती पे आए क्यों है? आनंद लेने के लिए, और हमारे माध्यम से वही परमात्मा चाहते हैं। तो हम दुख लेने के लिए नहीं आए हैं। तो जब हम अंदर अपने परमात्मा को जान लेते हैं, तब हमें कोई दुख नहीं होता, ना शरीर का, ना ही हमें, हमारी आत्मा कभी भी दुख में नहीं होती। शरीर से जब तक जुड़े थे तभी है ना। तो यहाँ क्या कहा है? परम ब्रह्मा ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है, और ओम से ही काल देश एवं अणु है, यानी कि द्वैत उत्पन्न हुआ। वहां से ही विभाजन शुरू हुआ कि मैं आया उसमें, कि मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है। तो काल बने, भविष्य काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ऐसे ही अलग अलग देश, यानी कि यहाँ पे देश की बात नहीं हो रही, कंट्री की बात नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि बाउंड्रीज बना दी। हर किसी ने एक बाउंड्री बना दी अपने लिए, कि अच्छा ये इस रिलीजन का, उस रिलीजन का, ये इस देश का है, एक कंट्री का है, दूसरी का है ना। हम धरतीवासी हैं, कोई दूसरा वासी, लेकिन प्रकृति में सब कुछ परमात्मा ने सब कुछ एक सा बनाया। उनकी नजर में सब उनके बच्चे हैं, सब उन्हीं की ही संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के ही बच्चे हैं, उन्हीं के ईश्वर पुत्र हैं। जैसे एक माँ के लिए कुछ भी अलग नहीं होता है, चाहे बच्चे कैसे भी हो, सब उसके लिए एक से होते हैं। वैसे ही उन परमात्मा के लिए काल देश एवं अणु नहीं है। ये जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है ब्रह्मा। तो सृष्टि को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? कि मैं अलग है, हम सब है ना, लेकिन उनका परम तत्व क्या है? प्रेम, आनंद। और उसी से ही जो सृष्टि की स्पंदना हुई, जिससे कि जो हमने कहा विचार से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए सृष्टि को उत्पन्न करने के समय में, उसी से ये उत्पन्न हुए देश काल और अणु। क्योंकि ये हम आगे और डिटेल में समझेंगे मास्टर्स। तो ओम सृष्टि का आरंभ शब्द है, यानी कि ओम जब आकर्षण विकर्षण हुआ, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन हुआ विचार के माध्यम से, कि होता है हर, आप भी देखेंगे कि आपके अंदर एक विचार आता है तो चाहिए नहीं चाहिए बहुत सारे होते हैं। तो एक एनर्जी ऐसी फॉर्म होती है जो एक तरफ हमें हाँ की तरफ लेके जाती है, एक ना की तरफ लेके जाती है, एक ऊपर परमात्मा की तरफ लेके जाती है, एक हमें भौतिकता में लेकर के जाती है। तो प्रणव शब्द जब ओम से पहले क्या था? आकर्षण और विकर्षण वाइब्रेशन उत्पन्न हुए, और उनकी रगड़ से जब वो आपस में रगड़े, कोई भी वाइब्रेशन होते हैं वो रगड़ते हैं अपने आप में, चाहे वो आप पत्थर घसे या पत्ता या कोई भी, तो उससे ओम उत्पन्न हुआ, और उसी से सृष्टि हुई, और उसी से ये चार उत्पन्न हुए। हमने पांचवें सूत्र, चौथे में हमने स्पष्ट परम ब्रह्मा का सिंहासन है, यानी कि हमारे अंदर ही परम ब्रह्मा का सिंहासन है। वही है जो अंदर हमारे चैतन्य में है, हमारे कुटस्थ में है, हमारे हृदय में है। और वहीं से परम ब्रह्म के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। तो उनका प्रेम स्वरूप को हम कहाँ से पाते हैं? यानी कि उनका जो दिव्य प्रेम है ना, डिवाइन लव है, उसको हम कहाँ से अनुभव कर पाते हैं? अपने कुटस्थ पे। हम अपने थर्ड आई में जब हम ध्यान लगाते, तो ये डोर है। जब हम इस डोर को खोल लेते हैं ध्यान कर करके, तो हम भीतर चले जाते हैं जहाँ अंधकार होता है शुरू में, और धीरे धीरे अंधकार की जगह प्रकाश आता है, और प्रकाश में जब हम पहुंचते हैं तो हम सर्वज्ञ प्रेम को अनुभव कर पाते हैं, परमात्मा में एक हो जाते हैं। तो पुरुष इसी को अब की अभिव्यक्ति है। पुरुष यानी कि ईश्वर पुत्र, उसी की अभिव्यक्ति है। तब हमें पता चलता है हम तो ईश्वर पुत्र हैं, हम तो परमात्मा की संतान हैं, हम उनसे अलग नहीं है, बिल्कुल उनके जैसे हैं। जब हम अंदर जाते हैं और प्रकाश, अंधकार को जीतते हुए प्रकाश में जाते हैं, प्रकाश से जुड़ते हैं, तो सर्वज्ञ प्रेम प्राप्त होता है, और उस समय हम जानते हैं कि हम तो ईश्वर पुत्र हैं, हम पुरुष हैं। अतः उसके साथ एक है। यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, कि हम उनकी संतान हैं। तो ये था पांचवा सूत्र, कि कुटस्थ चैतन्य पवित्र आत्मा पुरुष हो तब एक ही है, सब कुछ एक ही है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है थर्ड आई को, कुटस्थ से, चैतन्य से, पवित्र आत्मा, पुरुषोत्तम, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं।
और चैतन्य या पुरुष या ईश्वर के पुत्र भी एक ही चीज है, इनको भी अलग अलग नाम से जानता है। कोई कहता है मैं चैतन्य प्राप्त हुआ मुझे, कोई कहता है आभास हुआ मुझे, इंट्यूशन हुआ, कोई कहता है मैंने अपने आप को पुरुष रूप में जाना, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वात्मा हूँ। और मैं, मेरे अंदर परमात्मा की सर्वशक्तिमान ऊर्जा है, उससे जिससे मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल उनका जैसा हूँ। और ईश्वर पुत्र होने की अनुभूति होती है। तो ये सारे नाम एक ही है। तो चलते आज हम चलते हैं छठे सूत्र की तरफ। तो छठा सूत्र जो हमें बताता है, ये है यहाँ पे द एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चित, है ना। यानी कि चित क्या है यहाँ पे चित और चिता अलग अलग है। यानी कि चित के प्रभाव से प्रकाश, ये वाला जो चित है यानी कि CHIT है, वो यूनिवर्सल नॉलेज है। और यूनिवर्सल प्रकाश को भी हम कहते हैं यूनिवर्सल नॉलेज, है ना। चित यानी कि जो यूनिवर्सल प्रकाश है के प्रभाव में, यानी कि प्रकाश कब आता है, जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यूनिवर्सल प्रकाश या यूनिवर्सल नॉलेज के प्रभाव में अणु चित बनता है। चित जब शुद्ध होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के विपरीत को मनन कहते हैं। तो जब चित्त शुद्ध होता है यानी कि मन शुद्ध हो जाता है, जब हम नॉलेज लेते हैं, यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जब हम अंदर जिसमें हम प्रकाश से जुड़ते हैं, जो हमने पांचवें सूत्र में जाना, उसका जब हमारे अंदर प्रभाव होता है ना, जब वो फ्लो करने लगता है, तब अणु चित्त बनता है। तब क्या होता है, वो एटम, एटम के अंदर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एटम है हमारा, जो अणु है, एटम है, वो हमारे जब डिवाइन नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज के जब इन्फ्लुएंस पड़ता है उस पर, तब क्या होता है कि यही जो चित है, ये प्रकाश है, वो मन बनता है, मनन बनता है, चित बनता है। और आ, ये वाला जो चित है, हम कहते हैं कि ये चित ईश्वरीय पुत्र बनता है। यहाँ पर उसका नाम हमने जाना कि ईश्वर पुत्र बनता है। और काम स्टेट और द काम स्टेट ऑफ माइंड विच व्हेन स्पिरिचुअलाइज इज कॉल्ड बुद्धि। जब बिल्कुल मन शांत हो जाता है, चित्त जब शुद्ध होता है, शुद्ध कब होता है, जब विचार खत्म कर देते हैं अपने आप को, हम अनेकों अनेकों विषयों से जुड़े रहते हैं, वो विषय हम समाप्त कर देते हैं, और एक ही विषय याद आता है, रहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है। जब हम इन विषयों से ही जुड़े रहते हैं, बाकी सारे विषय हमारे अंदर खत्म हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने का मतलब है कि हम शांत हो जाते हैं, जो उथल पुथल हमारे अंदर रहती है वो खत्म हो जाती है, तब उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के विपरीत को मनन कहते हैं। जब हम बुद्धि होती है हमारे अंदर, तब का क्या होता है, यूनिवर्सल नॉलेज होती है, प्रकाश होता है हमारे अंदर, तब बुद्धि होती है। और बुद्धि के विपरीत होता है मनन, जहाँ हम माया से जुड़े रहते हैं, हमें डिवाइन नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज का ज्ञान ही नहीं होता है, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मांडीय ज्ञान क्या है कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ। तब हम जब नहीं जानते हैं ना, तब तक हम मनन करते हैं, हम हर चीज पे मनन करते हैं, जिसमें जीव का अर्थात अहंकार का पृथक अस्तित्व के भाव का वास होता है। जिसमें क्या होता है कि माइंड, इट्स ऑपोजिट टू मनस, माइंड इज इन विच लिव्स द जीव, द सेल्फ विथ अहंकारा, ईगो, द आइडिया ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस। जब बुद्धि के विपरीत हम क्या करते हैं, हम अपने आप को मैं समझते हैं, हम पृथक समझते हैं, अलग समझते हैं अपने आप को। हम क्यों अलग समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। क्या अहंकार, कि मैंने ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो ये सारे कार्य कर रहा हूँ, जबकि करने वाला कौन है, परमात्मा है। वो हमें माध्यम बनाते हैं अनुभूति लेने के लिए, जो कि हमने आगे जानी थी पिछले सूत्रों में। तो जब हम बुद्धि से, यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय नॉलेज से नहीं जुड़े होते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार आता है, पृथकता आती है कि मैं अलग हूँ, सामने वाला अलग है, मैं मनुष्य हूँ, वो जीव वो एनिमल है, या फिर पेड़ है, या अलग है ना, मिट्टी है। लेकिन हम सब एक हैं। हम सारी संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण सृष्टि है, वो परमात्मा की क्या है, अभिव्यक्ति है। उन्होंने, वो अभिव्यक्त हुआ है, किससे अभिव्यक्त हुआ है, यानी कि कैसे वो आया है, कैसे वो प्रकट हुआ है। वो प्रकट हुआ है क्योंकि उस विचार से प्रकट हुआ है। जैसे कि हमारे विचार से हम कोई कपड़ा ले लेते हैं, जब तक वो विचार हमारे मन में रहता है, हम जब तक वो ड्रेस नहीं खरीदते,
तब तक वो प्रकट नहीं है ना, हम उसको देख नहीं पाए, वो सिर्फ हमारे विचारों में है। लेकिन जब वो प्रकट हो जाती है, तब हमारे हाथ में जब आ जाती है, तब हम उसको देख पाते हैं, अच्छा फिजिकली देख पाते हैं। तब तक नहीं आती है। लेकिन जब हम जान जाते हैं, बट वो चाहे कोई भी ड्रेस हो, होता तो वो कपड़ा ही है ना, होता तो वो कपड़ा ही है। ऐसे ही हम सब चीज लोग एक ही है, हम ये भूल जाते हैं और हमारे अंदर पृथकता का भाव आ जाते हैं और हम अपने अस्तित्व को पृथक समझते हैं। तब बुद्धि बुद्धि नहीं होकर, यानी कि वो आकर्षण की ओर, अट्रैक्शन की, परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, वो विपरीत में जा रही है, विकर्षण में जा रही है, यानी कि भौतिकता में जा रही है, माया की तरफ जाती है। तभी हमारा जो ये जीव है, वो अपने को पृथक समझता है, अलग समझता है। तो इसे हम और आगे अच्छे से समझते हैं मास्टर्स। जो ये 6 वाला सूत्र है, उसमें आगे और भी डिटेल में है कि चित अहंकार अर्थात मानव पुत्र, ये क्या है। ये सब एक ही है ना, चित अहंकार अर्थात मानव पुत्र। हम ईश्वर पुत्र नहीं जान रहे अपने आप को, हम क्या चाह रहे हैं, हम तो मानव से आए हैं। हमारे जो हमने जो जन्म लिया है, हमारे माता पिता है, उनसे हमने जन्म लिया और हम उसी में जुड़े रहते हैं। तो हमारा जो मन है, हमारा जो अहंकार है, हमारे अंदर मैं का अहंकार क्या है, मैं अर्थात मानव पुत्र। ठीक है। तो यहाँ पर चित अहंकार अर्थात मानव पुत्र, जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में आकर लौह कण चुंबकित हो जाते हैं, उसी प्रकार चित अर्थात पवित्र आत्मा का सर्वव्यापी प्रेम से संपर्क में आकर अविद्या रूपी अणु का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जो अणु है, एटम है, या वो मॉलिक्यूल रूप में, जिस मॉलिक्यूल कहते हैं ना कि हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने आप में पूर्ण है। तो जो हम अपने आप को अणु के रूप में देखते हैं, तो हम जानते हैं कि परमाणु जो एटम है, उन्हीं से जुड़ जुड़ करके मॉलिक्यूल बनता है ना, हम उसके उस यूनिट में देखते हैं अगर। तो जब अगर हम अणु को देखते हैं जो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन वो पूर्णता कब होती है, जब वो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे में जुड़ते हैं। जिस भी पदार्थ में वो विकसित होना चाहते हैं, मैटर में प्रकट होना चाहते हैं, वो एक से मॉलिक्यूल आते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनमें आकर्षण विकर्षण होता है, क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका पॉजिटिव नोड और नेगेटिव नोड होता है। तो जब मॉलिक्यूल एक एटम साथ में आते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका नेगेटिव और पॉजिटिव नोड है। तो जब वो पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आता है, तो रिपल्शन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट चीज में होता है। तो वो अपने से एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना, नेगेटिव नेगेटिव होता है तो दूर जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे अंदर कहते हैं ना, चुंबकीय तत्व बहुत है, इसमें आकर्षण बहुत है। सूरज शक्ल या शरीर से नहीं होता, आप कभी कभी किसी से भी ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, वो मनुष्य जरूरी नहीं है, किसी वस्तु से भी आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो अपने आप खींचता है। उसमें जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि आकर्षण और विकर्षण की जो मात्रा है, जो हमने जानी, वो बैलेंस में है, पूरी तरह से वो बैलेंस्ड है। और जब बैलेंस्ड होती है, तब हमारे अंदर अट्रैक्शन बढ़ता चले जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कोई भी आयन की जो हमने जाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कैसे बनता है आयन के द्वारा, तो लाकर लौह कण चुंबकित हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्त अर्थात पवित्र आत्मा, ईश्वर पुत्र या सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आकर अविद्या रूपी अणु, अविद्या रूपी जो हमने जाना, जिनके पास यूनिवर्सल नॉलेज नहीं है अणु रूपी में, तो यूनिवर्सल नॉलेज के अभाव में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब तक वो ये नहीं जानते हैं कि हाँ मैं मॉलिक्यूल हूँ, मैं वहां से आया हूँ, परमात्मा से आया हूँ, मैं उस रूप को नहीं जानता, और मैं ये नहीं समझती कि मॉलिक्यूल ही सब में वही मॉलिक्यूल्स हैं। हमारा जो बाहर का जो रूप है, वो मैटर नहीं करता, अंदर से हम सभी उसी मॉलिक्यूल से, उसी एटम से आए जो ओम से उत्पन्न हुआ। और अंदर से तो हम सब एक ही हैं, है ना, बाहर के रूप बदले हैं। तो हमारे अंदर जब तक कि अविद्या रहती है, यानी कि यूनिवर्सल नॉलेज नहीं रहती है, या सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आकर जब हम जान जाते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज मिल जाती है हमें कि हम तो वही मॉलिक्यूल है, हम तो वहीं से सबका, सबके अंदर वही तत्व है जो मेरे अंदर है, तब क्या होता है, सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आ जाते हैं, जो प्रेम सब में है, मुझ में ही नहीं है परमात्मा का, मेरे एक मॉलिक्यूल में नहीं है, बल्कि सब में है।
और यही सब में ही है सर्वव्यापी, मतलब हर जगह यूनिवर्सल प्रेम है। तब हम क्या समझते हैं कि संपर्क में आकर अविद्या रूपी अणु का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जिसको हम नहीं जान पा रहे थे उसको हम जानना शुरू कर देते हैं, उसके सत्य रूप को हम जानना शुरू कर देते हैं, और इसमें चेतना का संवेदनशील भी आ जाती है। तब हमारा कॉन्शियसनेस है वो संवेदन होने लगता है, यानी कि वो अब समझने लगा है, समझने लगा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हमारे अंदर यूनिटी आने लगती है ना। हम क्या होने लगते हैं, यूनिफाइड होने लगते हैं। हम एक दूसरे को एकीकृत समझ लेते हैं कि हाँ, हम तो सब एक ही हैं। और यह होने के कारण उसमें एक पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब तक मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल सर्वव्यापी है ये नहीं जानते, हमारे अंदर वो अभाव है, वो यूनिवर्सल नॉलेज का अभाव है, तब हम अपने अस्तित्व को, हम क्या अपना जो हम रूप देख रहे हैं उस अस्तित्व को हम पृथक मानते हैं, हम अलग मानते हैं कि मैं अनुपम हूँ, आप प्रिया हैं, या कोई और है। हम अपने को ईश्वर पुत्र नहीं समझते, हम एक नहीं समझते। हम तो क्या समझते हैं कि मैं अलग हूँ, दूसरा बंदा अलग है, और हम हर किसी को अलग तरह से डिफाइन कर लेते हैं अपनी अपनी तरह के। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे जजमेंट्स, है ना, हमारे उससे रिलेशंस कैसे हैं, उसके आधार पर हम अपने आप को पृथक समझते हैं, हमारा अपने अस्तित्व को पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे अहंकार या मानव बुद्ध कहते हैं। तो जब हमारे अंदर वो ब्रह्मांड ज्ञान जब तक नहीं होता, हम ये नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, जो कि हमने पिछले सूत्रों में जाना कि हम कहाँ से आए हैं, है ना, वो अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे आगे। तो यहाँ पर तब तक हमारे अंदर मैं की भावना नहीं है, अहंकार नहीं है हमारे अंदर। मानव पुत्र होने का अहंकार, जब ईश्वर पुत्र होने का अहंकार जागृत होते तो हम परमात्मा की तरफ चलते। तो हमारे अंदर जब विकर्षण का अहंकार होता है, यानी कि हमारे नॉलेज का अभाव होता है हमारे अंदर, और उससे जो अहंकार उत्पन्न होता है, तब हम मानव पुत्र कहते हैं, कहलाए जाते हैं। हम ईश्वर पुत्र नहीं कहलाए जाते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम तो मानव है, हम मानव से हमारा सृजन हुआ है, हम वहां से आए हैं, हमारे माता पिता हैं उनसे हम आए हैं। लेकिन वो तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो पहले से ही आ चुके हैं, हम तो पहले से ही कॉजल वर्ल्ड में, हम पहले से ही प्रकट हो चुके हैं। हम ये नहीं जानते हैं, हमारी वो बुद्धि सीमित है, क्योंकि हम नॉलेज का द्वार बंद है हमारा। तो आगे है बुद्धि और मनस्य मनन। तो कहते हैं इस प्रकार चुंबक के हो जाने में से उसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। जैसे ही हम मैं में आ जाते हैं, हम मानव पुत्र के अहंकार में आते हैं, तो हमारे अंदर दो ध्रुव बन जाते हैं, द्वैत में आ जाते हैं हम। उससे पहले तक हम द्वैत में नहीं आते हैं। तो जैसे ही हम द्वैत में आते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें से एक उसे सत की ओर खींचता है और दूसरा सत से दूर ले जाता है। एक हमें अट्रैक्शन यानी कि परमात्मा की ओर ले जाता है, जहाँ परम तत्व को हम जान लेते हैं अपने अंदर, और हमें परमात्मा की तरफ, सच्चे ज्ञान की तरफ, यूनिवर्सल नॉलेज की तरफ लेके जाता है। और दूसरा जब तक जिसमें से एक उसे सत की ओर खींचता है, दूसरा उसे सत से दूर ले जाता है, यानी कि रिपल्शन की ओर लेकर के जाता है, विकर्षण की ओर लेकर के जाता है। जो सत की ओर खींचता है उसे सत या बुद्धि कहते हैं। तो जो ये जो हमारे अंदर दो ध्रुव बने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमें पॉजिटिविटी यानी अट्रैक्शन की ओर लेकर के जाता है, परमात्मा की ओर हम अट्रैक्ट होते हैं, उसे क्या है, उसको सत्व या बुद्धि कहते हैं। तो वो बुद्धि हमारे कहते हैं ना, ये बुद्धिमान है, सद्बुद्धि है इसके पास। सद्बुद्धि क्या है, अट्रैक्शन की तरफ लेकर के जा रही है, हमें सत्य की ओर लेकर के जा रही है, हमें सत्य अस्तित्व की पहचान दे रही है। बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय करती है। जो बुद्धि है वो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जो सच से दूर खींचता है वह, जैसे कि पहले बताया गया है, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य की विकर्षण शक्ति होने के कारण आनंदोभोग के योग जगत का निर्माण करता है। जो हमारा पॉजिटिव नोट है वो हमें ऊपर लेकर के जाता है, जो नेगेटिव है वो हमें आनंद भोग, यहाँ पे लिखा है आनंद भोग, या किसका भोग हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं हम, है ना, उसको हम भोगते हैं, कहते हैं हम भोग रहे हैं। तो भोग किसको रहे हैं, हम माया में पड़ी चीजों को हम भोग रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान कौन है, परमात्मा। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य की विकर्षण शक्ति, जो रिपल्शन की ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, जो हमें भौतिकता में लेकर के जाती है, वो होने के कारण हमें भौतिकता की तरफ ले जाती है, आनंद भोग के योग जगत का निर्माण करती है।
जिस और इसे ही आनंद तत्व का मनस कहा गया है। और हम बुद्धि न पाते हुए मन से जुड़ते हैं, मन मन हमें रूल करता है। तो बुद्धि और मनस में क्या फर्क है? बुद्धि हमें परम तत्व की ओर के लेके जाती है, सर्वशक्तिमान ज्ञान प्रदान करती है, और हम सर्वशक्ति है, हम ईश्वर पुत्र हैं, ये जानते हैं। मनस हमें क्या करता है? ये भोगने के लिए, आनंद भोगने के लिए हमें भौतिकता की तरफ लेकर के जाता है, और हम मन के अधीन होते हैं। हमारा मन चलता है, और हम जो मन चलता है भौतिकता में, हम उसकी तरफ भागते हैं, हम सत्य की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये बुद्धि और मनस दोनों में हमने अभी अंतर समझा। अब ये आप पहले देख चुके हैं, अब ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम कहाँ से आए हैं? सच्चित आनंद, हम परमात्मा के, जो हमारे परमात्मा का जो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है, उससे जो विचार उत्पन्न हुआ, वो विचार था सत्य विचार। वो क्या है? सृष्टि को उत्पन्न करने का विचार, यानी कि मैं ही परम तत्व सब में है, सब में एक बराबर है, वो सत्य है। हम कहाँ से आए हैं? हम ईश्वर पुत्र हैं। तो उस वो क्यों आया धरती पे? क्योंकि परमात्मा, वो विचार क्या था? वो था सचित से जुड़ने का, है ना? प्रकाश और आनंद से पूर्ण है वो। ये वाला चित क्या है? ये है प्रकाश। और ये वाला चित है, वो है हमारा अंधकार से के बाद हम जब चित से, मन से जुड़ते हैं, वो यहाँ पर है। तो ये है मानव पुत्र, और ये है ईश्वर पुत्र की चेतना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सच्चित आनंद परमात्मा के गुण है। सत्य वो है, परमेश्वर है, परमात्मा है। चित है प्रकाश, और आनंद जो हम सब जानते हैं, दिव्य प्रेम प्रकाश और आनंद। तो ये दो जो गुण हैं, ये ही हमारे परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण जो क्रिएशन है उनका, उनमें यही गुण है, वो ये परमात्मा के गुण है, और यही सब में है, सबके हर एक के कण कण में यही है। जब हम अपने कुटस्थ से जुड़ते हैं, यानी कि थर्ड आई से जुड़ते हैं, तो हम प्रकाश को जान पाते हैं। प्रकाश का द्वार, जो अंधकार हमारे अंदर, आप देखेंगे, आप पहले जब आंख बंद करते हैं, आप अपने थर्ड आई पे आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो पूरा अंधकार होता है, अंधकार। लेकिन धीरे धीरे जब आप गहरा जाते हैं, तो प्रकाश, वो दरवाजा खुल जाता है, आपको प्रकाश दिखने लगता है। और प्रकाश में जब आप रहते हैं, तो आनंद प्राप्त करते हैं। तो जो ये कुटस्थ चैतन्य से हम चित्त से जुड़ते हैं, प्रकाश से जुड़ते हैं, और हम पुरुष जानते हैं अपने आप को, हमारे अंदर के सामर्थ्य को जानते हैं हम। और हम जानते हैं कि हम तो ईश्वर पुत्र हैं, है ना? वो कैसे जानते हैं? क्योंकि हम यहाँ से अगर देखेंगे, तो हमारे पास दो चीजें हैं, बुद्धि है, मनन है। जो जिसको यूनिवर्सल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किस बात का यूनिवर्सल ज्ञान? कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ। और वो कैसे आता है? कुटस्थ से जुड़ने के, थर्ड आई से जुड़ने के बाद आता है। परम तत्व से जुड़ते हैं हम, और उस परम तत्व से हम ईश्वर का प्रकाश को देख पाते हैं, और जान पाते हैं कि सत्य क्या है? परमेश्वर ही सत्य है। और ये आकर्षण की शक्ति है, जो परमात्मा की सत्य की तरफ, जो सच है उसकी तरफ लेकर के जाती है। और विकर्षण की शक्ति, ये कहाँ से आई? ये सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा के विचार से उत्पन्न हुई, वो वाइब्रेशन से उत्पन्न हुई। ये दो सबसे पहले है, आकर्षण और विकर्षण के वाइब्रेशन ही सबसे पहला है। जब कुछ नहीं था, तो उस समय उस विचार से, सर्वशक्तिमान परमात्मा के विचार से ये दो चीज आई, आकर्षण विकर्षण। जब ये रगड़ खाए आपस में, क्योंकि दो भी ऑपोजिट चीज होती है, तो रगड़ खाती है ना, हमारे हाथ को हम रगड़ते हैं ऑपोजिट साइड में, तब रगड़ होती है। और उससे एक आवाज उत्पन्न होती है, आप कुछ भी रगड़ेंगे तो उसमें से आवाज आती है। तो ये जो चित है, वो बिग बैंग उत्पन्न हुआ, और उस बिग बैंग कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा आवाज आई, और वो आवाज क्या थी? ओम। ओम की आवाज थी। और उस ओम से ही हम हमारे अंदर, जब हमने कहा कि हम ईश्वर पुत्र हैं, और दूसरी तरफ हम आनंद से जुड़े, जब हम आनंद से जुड़ करके हमने जाना कि हम तो आनंद लेने के लिए हैं, वो आनंद उत्पन्न, क्या कह रहे हैं? आनंद भोग लेने के लिए। जब हमारे मन में क्या है? आनंद भोगने के लिए हम हैं, जब हम ऐसा विचार करते, तो हमारा जो कॉजल शरीर है, कारण शरीर है, उसी में से तो यहाँ आनंद से ही ये विभाजन हो जाता है। लेकिन कब होता है? बाद में, जब हम ये शरीर में आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है? जब हम सच्चिद आनंद के लिए कुटस्थ चैतन्य से हम ईश्वर पुत्र है, ये सारी परमात्मा की संरचना है, आकर्षण की ओर ले जाए। जब हम बुद्धि से जुड़ते हैं, और जब हम कारण शरीर में आते हैं, तो कारण शरीर में हम डिसाइड करते हैं कि हमें अब धरती पे आना है, हम जन्म लेना चाहते हैं। मेरे आत्मा ने चाहा कि ये हमारा ये कॉजल शरीर है, वहां मेरे आत्मा ने चाहा कि मुझे जन्म लेना है। तो जन्म लेने के लिए तो
कुछ तो चाहिए, कैसे लेंगे? हमको तो यहाँ पर हम व्याप्त होने चाहिए, यानी कि हम हमें किसी मैटर को, हम मैटर का रूप लेना है, तब वही कॉजल शरीर में ही ये पंच तत्व बने हमारे। तो यहाँ से हमने जाना कि सच्चिद आनंद से एक बिग बैंग हुआ, जिससे कि देश काल, ये तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले एक बिग बैंग के साथ ओम आया, निश्चित आया, और उसके बाद पंच तत्व आए कौशल शरीर में। जब ये ऐसा हुआ तो हमारे पास बुद्धि और मनन, ये हमारा फ्री विल है, हम किस तरफ जाना चाहेंगे, ऐसा हुआ। तो जब हमारे ये जो उसके साथ साथ हमारे अंदर जब हम ये जान लेते हैं कि हम बुद्धि की तरफ जा रहे हैं या मनस की तरफ जुड़ेंगे, जो हमारी फ्री फ्री विल थी है, तो सत्व की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम कारण शरीर से जुड़े रहते हैं, भौतिक शरीर से नहीं जुड़ते हैं। तो हमारी ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमारे कारण शरीर के साथ साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं, और हम सत्व की तरफ रहते हैं तो ये ज्ञान इंद्रिया कहलाती हैं, पांचों इंद्रिया। और जब हम तमस की ओर होते हैं, यानी कि हम भौतिकता से जुड़े रहते हैं ज्यादा, तब कहते हैं, तब ये तन्मात्राएं होती है, और तन्मात्राएं हमेशा हमें भौतिकता में रखती है, हमारे स्थूल शरीर से हमें जोड़े रहती है। और जो रजस है वो कर्मेंद्रियम की रहती है, कि मैं कर्म करे जा रहा हूँ, जो भी है मेरे हाथ पैर शरीर से, अपने जो हमारे हैं, उनसे हम क्या करते हैं कि हम उसको करते रहते हैं, और जैसा है वैसा चलता रहता है उनका। ये नहीं रहता है कि हम कोई विचार नहीं रहता है कि मैं परमात्मा की तरफ जाऊं या मैं भोग रहा हूँ, जैसा है बस चल रहा है। लेकिन जब हम तमस से जुड़े रहते हैं तो पूरी तरह से भौतिकता में रहते हैं, हम अपने स्थूल शरीर से जुड़े रहते हैं, उसी के बारे में विचार रहता है। हमें जो भी हम एंटरटेनमेंट भी हो रहा है स्थूल शरीर से जुड़ करके हो रहा है। तो हमारे ये जो आकाश, जो जो भी पांच तत्व हमारे होते हैं, अग्नि वायु आकाश, जल पृथ्वी, तो वो सारे जो पांचों से हम अगर जुड़े रहते हैं, उन्हीं से जिनसे हमारा स्थूल शरीर बना है, तो हमारा ध्यान भी उसी में रहता है, हमारी जो इंद्रियां हैं उसी से ही जुड़ी रहती हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार, जब हम अपने आप को विभाजित कर लेते हैं, द्वैत कहाँ आता है? माया, जब हमें आनंद, हमें माया में आता है, माया स्वरूप में जब हम आनंद पाते हैं, तब द्वैत आया, तब हमने अपने आप को अलग अलग रूप में जाना और अपने आप को हमने विभाजित कर लिया। हमारे अंदर ओम के रूप में चार विचार आए, और ये देश काल और अणु से हम विभाजित हो गए, यानी कि मेरे अंदर कुछ और है, मेरे मॉलिक्यूल में, हम मॉलिक्यूल रूप में हुए ही नहीं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, हम उसको जान ही नहीं पाते हैं, हम सिर्फ पुरुष तत्व में रह पाते हैं, हम ईश्वर के पुत्र तक नहीं पहुंच पाए। तब क्या होता है कि वो विभाजित होने से हमारा जो चित्त है ना, जो हमारा ये जो ये पवित्र आत्मा है हमारी, जो यहाँ चित्त क्या है, पवित्र आत्मा, ठीक है, जो पवित्र आत्मा जब इनमें फंस जाती है, जब अपने को द्वैत में जानती है, तो वो विकर्षण की ओर जाती है, उसके अंदर अहम आते ही, अहम यानी कि मैं आने से वो जब ये अपने आप को ईश्वर के पुत्र की ओर जाता है, बुद्धि ज्ञान से अपने आप को जान लेता है, तो उसका ये जो अहम है वो पॉजिटिव, कहते हैं ना, अहंकार भी दो रूप हैं। अहंकार, जब ये अहंकार कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, है ना, तब हम आकर्षण की ओर जाते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति आती है कि मैं एक सबको एक समान जानने लग जाऊं, और मैं पूरी तरह से अपने कर्मों को इस तरह से करूं अपने कि जिस जिसलिए मैं कारण लोक से आया हूँ, कारण शरीर में मैं अपने आप को जान पाते हैं, तब हम आकर्षण की ओर जाते हैं, स्वयं भी और दूसरों को भी लेकर। हमारी ज्ञान इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती है कि हम सबको जानते हुए अपने लिए ही नहीं, हम पूरे जिस कार्य को करने आए हैं धरती पे, उस पर हम अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। लेकिन जब यही जो यहाँ पर पवित्र आत्मा है, जो मेरी होली स्पिरिट है ना, जो कहते हैं, तो वो हमें, जब हमें मनस की ओर लेकर के जाती है हमारे, तब क्या होता है, विकर्षण आता है, और हम अपने तन मन से जुड़े रहते हैं। तो ये जितना भी आपने सूत्र पढ़े वो है, और आने वाले सूत्र में भी हम आगे जानेंगे। तो आगे है 7th और 10th सूत्र। तो चित्त में अहंकार के प्रकट होने पर उसकी पांच अभिव्यक्तियां होती है, अर्थात पंचतत्व बनते हैं। ये पंचतत्व ही पुरुष का कारण शरीर है। तो हम जो हमारा जो पंच तत्व जिससे हम बन करके आए हैं, वो हमारे कारण शरीर है ना। तो वहीं से जब हमने ये जान लिया कि मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं, मुझे प्रकट होना है, मुझे धरती पे जाके धरती के काम के लिए हम आते हैं, या फिर हम अपने कर्मों के बंधन से आते हैं, तब ये पांचों तत्व
प्रकट होते हैं, है ना, उससे पहले हम आत्म स्वरूप है, तब इन पांचों तत्व की जरूरत ही नहीं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब हमें इन चीजों का फिर से कोई भी वो नहीं रहता है, सब अपने अपनी जगह में फिर से एक हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 7वें और 10वें सूत्र में सृष्टि के मूल कारण रूप पंचतत्व ही कारण शरीर है। तो क्या अभी तक हमने जाना कारण शरीर के बारे में, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कारण शरीर है ही क्या? पवित्र आत्मा के यहाँ पहला जो है कि पहला सूत्र है कि चित्त में अहंकार के प्रकट होने पर ही उसकी 5 अभिव्यक्तियां होती है, अर्थात पंच तत्व बनते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर हमारी जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे पूर्ण आत्मा है, कहते हैं ना होली स्पिरिट है हमारी, उसमें अहंकार प्रकट होने पर, अहंकार दो तरह के होते हैं ना, एक होता है कि हम भौतिकता से जुड़े हैं, एक अहंकार क्या है, वो है कि मुझे अब धरती पे जाना है, मेरे अंदर वो सर्व समान सर्व शक्तिमान की शक्ति है और उसको प्रकट होने के लिए मुझे धरती पे जाना है। तब वो हमारे अंदर से वो 5 अभिव्यक्तियां होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ, हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि अच्छा अगर हमें कुछ खरीदना है मार्केट से, हमें कुछ इच्छा है कि हमें कुछ बाय करना है, तब क्या होता है कि हमारे अंदर हमें वो सारे जजमेंट आने लगते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कितना अपने बजट है, मुझे कितने में खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्या करना है। उसी तरह से ये 5 अभिव्यक्तियां हमारे अंदर से होने लगते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारी अभिव्यक्तियां होती है, अर्थात पंच तत्व बनते हैं हमारे अंदर। उस चित्त के अहंकार, उस पवित्र आत्मा के अहंकार, यानी कि उसमें ये अहंकार आते हैं कि मुझ में सर्व सामर्थ्य है और मैं प्रकट होना चाहता हूँ। तब हमारे अंदर पंच तत्व कौन से हैं? जल वायु पृथ्वी आकाश और अग्नि, इन्हीं से पुरुष का कारण शरीर बनता है। तो जैसे ही ये होता है वैसे ही ये सारी चीजें ऑलरेडी है यूनिवर्स में, क्योंकि हम हमारे पास से नहीं है, ये यूनिवर्स में ऑलरेडी है। तब हम उनसे जुड़ते हैं और हमारे जुड़ते ही हम अपने जिस भी शरीर में, हम जिस भी जो हमारी आत्मा है जिस रूप में आना चाहती है, उसमें ये सारे पंच तत्व हमारे संयोजन होते हैं। ये पंच तत्वी पुरुष का कारण शरीर है, इसीलिए इसको कारण शरीर क्या है, क्योंकि इसमें ये अभिव्यक्तियां होती है, 5 अभिव्यक्तियां, सब शब्द स्पर्श पर रूप गंध और रस की जो अभिव्यक्तियां लेने के लिए, क्योंकि हम क्यों आ रहे हैं धरती पे, हम तो यही अभिव्यक्तियों के साथ आ रहे हैं ना, क्योंकि हमें इन्हीं के माध्यम से हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं धरती पे। कैसे लेंगे हम एक्सपीरियंस? हम क्यों आ रहे हैं, उसका कारण है ना, इसको कारण क्यों कहा गया है? क्योंकि वही कारण के कारण हम अपने को इस ये ओवरकोट पहनेंगे अलग अलग, चाहे हम मिनरल रूप में आए, चाहे हम वाटर एनिमल के रूप में आए, चाहे हम धरती पे और दूसरे एनिमल्स के रूप में आए, पशु पक्षियों के रूप में आए, पेड़ के रूप में आए। लेकिन हम अगर इस मानव शरीर में आ रहे हैं तो हमें ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं के माध्यम से हम एक्सपीरियंस लेंगे। और हमारा जो शरीर बनेगा वो पंच तत्वों से बनता है, यानी कि जल वायु पृथ्वी आकाश और अग्नि, और उसी से हम अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो ये पंच तत्व पुरुष का कारण शरीर है, इसी से हम धरती पे आते हैं। पंच तत्वों के 3 गुण, सत्व घनात्मक है, रजस निष्प्रभावीकरण और तमस ऋणात्मक है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तथा तन्मात्रा इंद्रिय विषय बनाती है। इंद्रिय विषय यानी कि जो हमें भौतिकता में लेके जाती है। और जो तो उसको तमस कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक है, वो हमें नीचे की ओर लेकर के जा रही है। और जो सत्व है घनात्मक है, वो तो ये तीनों गुण जो अभी हमने पीछे जाने थे, वो भी हमारे अंदर हम डिसाइड करते हैं। जब हम धरती पे आना चाहते हैं, हम किस तरफ जाएंगे, क्या करने के लिए आए हैं, क्या अनुभूति लेने के लिए आए हैं, हम अंधकार में रहना चाहते हैं या हम प्रकाश में रहना चाहते हैं, सब कुछ डिसाइडेड होता है। और हम उसी तरह से अपनी ज्ञान, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम वैसे ही आकर्षित होती है हमारे कर्मों के कारण। हमारे कर्म अगर नहीं है तो हम जिस भी लक्ष्य से आए हैं धरती पर, जैसे पत्री जी आए तो उनका अलग ही लक्ष्य था, वो कभी भी अपने आप को ज्ञान, उनकी जो इंद्रियां थी वो उनको घनात्मक उनकी इंद्रियां थी, इसीलिए वो इतने सारे गुणों के साथ हमेशा अपने सत्व की तरफ चले, है ना, क्योंकि वो उसी लक्ष्य से धरती पे आए थे। अब हम लोग किस लक्ष्य से आए हैं ये हमें बताना पड़ेगा। तो जो ये त्रिगुण है, सत्व तमस और रजस, ये निर्धारित करते हैं कि हम किस लिए, किस चीज से जुड़े हैं। हम हमें वापस धरती पे आते रहना पड़ेगा। अगर हम तमस से या फिर हम रजस में पड़े रहेंगे तो हम धरती पे फिर से चक्र लगाते रहेंगे। अगर हम सत्व की ओर जाएंगे तो हम
क्या करेंगे, हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, हम परमात्मा में एक होंगे, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझेंगे, कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारे अंदर, क्योंकि हम आत्म स्वरूप रहेंगे। तो यहाँ ये पंच जो 15 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, सत्व की 5 है ना। तो ये रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके 5 5, सत्व में, तमस में और रजस, ये जो 5 5 इंद्रियां हैं हमारे, और उनका कारण, ये 15 इंद्रिय तथा मन एवं बुद्धि मिलाकर लिंग शरीर से 17 सूक्ष्म अंग बनते हैं हमारे। और सृष्टि के मूल कारण रूप पंच तत्व ही कारण शरीर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्ञान इंद्रिया क्या है हमारी, वो ये है, हम जिसे रूप रस रंग, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द है हमारे, ये ज्ञानेंद्रिय हैं, और ये कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम कार्य करते हैं। और हमारा अंतकरण क्या है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। हम जब अंतकरण, हम किससे जुड़े हैं, हमारा अंतकरण किससे जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट है सृष्टि के हम मूल कारण रूप, हमने अभी जाने कि पवित्र आत्मा से प्रभावित वह अणु, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें हम पवित्र आत्मा से प्रभावित है, जैसे हमने पिछले वाले में जाना था कि हम ईश्वर पुत्र जानते हैं अपने आप को, या मानव पुत्र हम जब जानते हैं अपने आप को, किस में हमारा बोध किस में है, हमारा अंतकरण किस में है। हमारा अंतकरण अगर ईश्वर रूप में है और हम अपने को आत्म स्वरूप रखते हैं, तो पवित्र आत्मा के प्रभावित यह अणु अर्थात चित्त, चित्त यहाँ पे क्या है, वो विकर्षण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। तो जो अगर कोई हम आत्म स्वरूप रहेंगे तो उसको पता है कि चित्त में क्या है, विकर्षण की ओर हम जा रहे हैं या हम आकर्षण की ओर जा रहे हैं। अपने 5 विभिन्न हिस्सों में 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों अर्थात पंचतत्वों से उत्पन्न करती है। तो हमारे अंदर विद्युत शक्तियां होती है ना, तो हमारे नेत्रों की एक विद्युत शक्ति होती है, हमारे कान की एक विद्युत शक्ति होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेव जो हम कहते हैं ना, जो हमारे, तो नेत्रों को देख, जो हम, जो विद्युत शक्ति हमें दिखाती है, यानी कि नेत्रों से जुड़ी हुई जो शक्ति है, वो सिर्फ देखने की विद्या जानती है, उसको सुनना नहीं आएगा। तो हमारी 5 तरह की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती है, पंच तत्व होते हैं, जो उनके विद्युत शक्तियां भी अलग अलग हैं। तो कान वाले, जो कान की शक्ति है, विद्युत शक्ति है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेव कहाँ पहुंचाते, कान के लिए सुनने के लिए, आंखों की देखने के लिए सिर्फ, और जीवा है वो स्वाद चखने के लिए, और त्वचा है वो स्पर्श को जानने के लिए। बाकी ये लोग इंटरचेंज नहीं होती, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो शक्ति है वो इंटरचेंज नहीं होती, या एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी होती है। सब एक बार आंख, आंख से हम देख सकेंगे, जीभ से हम सिर्फ हम स्वाद चख सकते हैं, उसमें हमारी देखने की शक्ति नहीं है। और कान है, सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें वही शक्ति आ रही है। तो ये जो यहाँ पे है, अपने 5 विभिन्न हिस्सों से 5 प्रकार की विद्युत शक्तियां अर्थात पंच तत्वों की ही को उत्पन्न करती है। मध्य से एक, दो छोरों से दो, तथा दोनों छोरों और मध्य के बीच के स्थानों से दो। तो इस तरह से हमारी जो ये सर्वव्यापी प्रेम पवित्र आत्मा के प्रभाव में इन 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों को सत की ओर खींचे जाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब ये जो विद्युत शक्तियां, यानी कि हम देखना क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, हम गप्पे शप्पे मार रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारी नेत्र क्या देख रहे हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, है ना, हमारी जीवा किस चीज का स्वाद ले रही है, स्वाद में पड़ी है, किस चीज के स्वाद में पड़ी है ना। हम स्पर्श कर रहे हैं तो किस चीज का हमें स्पर्श हो रहा है, हम अपने आत्मा को बिना उसके स्पर्श कर पा रहे हैं, या हम बाहर के स्पर्श से अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो स्पर्श को हम जानते हैं कि कैसे हम, परमात्मा ने जब हमें ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ हमारे अंदर जो विद्युत शक्तियां दी है, वो विद्युत शक्तियां किस तरफ आकर्षित हो रही है, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो रही है, नेगेटिव की तरफ आकर्षण की ओर हो रही है, या विकर्षण की ओर जा रही है, ये हमारे अंदर, ये हमारा अंतकरण से पता चलता है हम किस तरफ जुड़े हुए हैं। तो तो यहाँ पे क्या बताया है कि अ, जब सर्वव्यापी प्रेम, यानी कि पवित्र आत्मा, सर्वव्यापी प्रेम क्या है, वो पवित्र आत्मा जिसको हम होली स्पिरिट कहते हैं, उसके प्रभाव में जब हम अपने अंदर वो प्रेम को नहीं देखते हैं, हम बाहर की तरफ प्रेम देखते हैं, यानी कि हमारा अंतकरण में वो दिव्य प्रेम, हम जो परमात्मा का गुण है ना, दिव्य, हमने क्या जाने, सच्चित आनंद, वो हमारे हर एक मॉलिक्यूल में है। उसको प्रकाशित हम कैसे करते हैं, जब हम अंतकरण होते हैं, हम ध्यान करते हैं,
तो डिवाइन लाइट जो जाती है, हम कहते हैं ना, वो प्रकाशित होने लगते हैं। जितना प्रकाश है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। जब वो बढ़ने लगता है तो हम बाहर की तरफ ना जाकर के अंदर की तरफ जाते हैं और हम सत्य की तरफ जाते हैं और परमात्मा की तरह। तो यहाँ पर इस सर्वव्यापी प्रेम के प्रभाव से इन 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों के सत्य की ओर खींचे जाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहते हैं ना, हमारे अंदर कैसे हम आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। हम अपना आकर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं? आकर्षण हम तभी बढ़ाएंगे जब हम अंतकरण करेंगे। अंतकरण करने से हम सत्य की ओर अपने आप को लेकर के जाएंगे, परमात्मा की सर्व शक्ति की तरफ लेके जाएंगे और उनके सर्वव्यापी प्रेम को देख पाएंगे। जब हम अपने भीतर सबसे पहले हम उस प्रेम को देख पाएंगे और सब में देख पाएंगे, तब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बहुत बढ़ जाता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ता है? जब हम अंतकरण होते हैं, जब हम अपने अंदर दिव्य प्रेम और प्रकाश को देखते हैं और सब में वो दिव्य प्रेम प्रकाश देखना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, हमारे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे सत्व बुद्धि तत्व कहते हैं। तब वो सत्व बुद्धि कहलाता है। सत्व बुद्धि यानी कि हम बाहर नहीं देख रहे, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये 5 विद्युत शक्तियों की समस्त सृष्टि से के सृजन के लिए कारणी कारणीभूत है। यह समस्त सृष्टि का मूल है। इन्हें पंच तत्व कहते हैं। इन्हें ही पुरुष या ईश्वर पुत्र का कारण शरीर कहा गया है। तो कारण शरीर क्या कहा गया है? हम कॉजल बॉडी कहते हैं ना, वो क्या है? वो इसी इंद्रियों से बनी हुई ये इंद्रियां जो हमें बाहर की तरफ खींचती हैं या अंदर की तरफ। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कैसा है? तो ये कारण शरीर क्या है? इन पंच पंच तत्वों से बना हुआ, जो हम नहीं देखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं देखते हैं। जब हम देखना शुरू कर देते हैं कि हम जब प्रकाश पड़ने लगता है हमारे दिव्य प्रेम और प्रकाश, यानी कि जब हमारे यूनिवर्सल लाइट को हम देख पाते हैं अपने भीतर और सब में, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो कारण शरीर है वो बढ़ने लगता है, उसका फील्ड बढ़ने लगता है और हम अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, ईश्वर पुत्र जान लेते हैं। नहीं तो वो विकर्षण की ओर लेकर के जाता है और हम और छोटे और छोटे और छोटे होते जाते हैं। तो हमारे अंदर त्रिगुण है। हम कौन से त्रिगुण है? सत्व, तमस और रजस के बारे में उन्होंने बताया कि धनात्मक पॉजिटिव जो है और ऋणात्मक नेगेटिव तमस गुण, तथा अभी अभी हम इसको कर चुके हैं कि तमस क्या है और रजस क्या है और सत्व क्या है। सत्व परमात्मा का जो पॉजिटिव गुण है वो सत्व कहलाता है, यानी कि परमात्मा की तरफ लेके जाता है। जो तमस गुण है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, वो हमें परे लेकर के जाता है। और न्यूट्रलाइज है रजस गुण, जिसमें हम कुछ नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, बस हम जी रहे हैं रोज इस बॉडी में, जिस भी बॉडी में। पंच ज्ञान इंद्रियों के बारे में हमने जाना। कौन कौन सी पंच कर्मेंद्रियां कौन सी है, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ कौन सी है हमारी, और हमारी क्षमताएं क्या है, और इंद्रियों के बीज विषय अथवा तन्मात्राएं कौन सी है, हमने वो भी जानी। तन्मात्राएं हमारे रजस गुण से जुड़ी होती हैं, जहाँ पे जो नहीं हमारे तमस गुण से जुड़ी रहती हैं, जो कि हमें नीचे की तरफ लेकर के जाती है, नेगेटिव की तरफ लेके जाती है। और लिंग शरीर या सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर क्या है? इन 15 गुणों एवं पवित्र आत्मा के प्रभावित अणु के 2 ध्रुव, यानी कि जो मॉलिक्यूल है, जो हमारे इन 15 गुणों से हम आते हैं। परमात्मा ने हमें 15 गुण दिए हैं, अब इसमें से हम 5 हमें उठाने हैं। कहते हैं ना, इनमें से आपको चॉइस है, 15 दे दिए मैंने, परमात्मा ने कहा ये 15 गुण दे दिए, अब इसमें से तुम्हें 5 चूज करने हैं। अब 5 वैसे चूज करने हैं कि जो तुम्हें मेरी तरफ वापस लाएंगे, या तुम्हें वही धरती पे रहते रहना है, और या फिर ऐसा जो तुम भोगते रहोगे, भोगते रहोगे, आते रहोगे, फिर भोगते रहोगे, वो तमस गुण है। तो ये जो 15 गुणों एवं पवित्र आत्मा के प्रभावित अणु के 2 ध्रुव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मन और बुद्धि है, से मिलकर ईश्वर पुत्र अर्थात पुत्र का लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर बनता है। तो या तो हम इनसे जुड़ करके ईश्वर पुत्र बन जाते हैं, नहीं तो हम मानव पुत्र बन जाते हैं, और हम सूक्ष्म शरीर में हम हमारा जो लिंग शरीर है वो हमारा सूक्ष्म शरीर में बन जाता है। कौजल शरीर से, कारण शरीर से हमारा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से हमारा भौतिक शरीर, है ना। तो हम किस में आना चाहते हैं? हम इसमें होते हुए भी हम किस तरफ जा रहे हैं, हम पे डिपेंड करता है। मास्टर जी 5 15 में से हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, जो हमें किस तरफ लेके जाएंगे। वो 5 या तो सत्व होने चाहिए, या तमस होने चाहिए, रजस होने चाहिए। ये हमारा फ्री विल दी है हमें परमात्मा ने। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। 11वें सूत्र से हम अगली बार करेंगे। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है?
तो हम लेंगे।